हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि पिता मुझसे बोलो, बातचीत कर। आप कहें कि प्रभु से कि पिता प्रभु मुझसे बात करना बेटा, तो आपसे प्रभु बात करेगा। अब अपना मुंह खोलें और प्रभु से कहें कि पिता मुझसे बात कर जो। यस मेरे पिता परमेश्वर, संसार की बातें प्रभु मुझे तसल्ली नहीं देती बेटा, संसार की बातें प्रभु मुझे आनंद नहीं देती है बेटा परमेश्वर, संसार की बातें मेरे जीवन पर प्रभु परमेश्वर प्रभु खुशी नहीं देती, मेरे जीवन को आगे नहीं बढ़ाती है मेरे पिता। लेकिन मुझे तो तेरी आवाज़ चाहिए प्रभु, तेरी बात चाहिए पिता, तेरा वचन चाहिए प्रभु परमेश्वर, जो मेरे जीवन को आशीषित कर दे, मुझे आशीषित कर दे पिता परमेश्वर। तो मुझसे बोलो, बातचीत कर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरा प्यासा और प्यासी हूँ प्रभु परमेश्वर। जिस प्रभु मैं तुझे ढूंढती हूँ, खोजती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु के तुम मुझसे बात करे पिता परमेश्वर। मेरा मन स्थिर है प्रभु, हर एक जन अपने आप को स्थिर करें, हर एक चिंताओं को छोड़ें, आपके मन की हर एक बातों को दूर करें, वो अपने मन को दृढ़ करें परमेश्वर के लिए। इधर उधर हमारा मन न होने पाए कि हम नींद में या आलसपन में या प्रभु की बातों को छोड़ हमारी चिंताओं में रहें, तो शैतान हमारे जीवनों पर वचन नहीं आने देगा। जो हमारे आशीषों का कारण है, हमारे छुटकारे का कारण है वचन प्रभु का। यस आप सब भी प्रार्थना करें कि प्रभु पवित्र आत्मा हम आपकी उपस्थिति मानते हैं पिता, आज का वचन पिता परमेश्वर तेरी ओर से होने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में रखते बैठा, मेरा जीवन तेरे हाथों में प्रभु, मेरा मुख तेरे हाथों में पिता। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु तू मेरे दाहिने हाथ खड़ा है प्रभु जी, और हर एक का जीवन तेरे द्वारा व्यस्त हो, तेरे द्वारा आशीषित हो पिता। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आज की ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद पिता। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। दूसरा इतिहास 19 का 6 वचन से 6 और 7 वचन, 2 वचन हम पढ़ेंगे 6 और 7। वचन पढ़ें। और उसने न्यायों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन में तो हमने पढ़ा है कि परमेश्वर जो कहता है, राजा यशायाह पाठ है वो परमेश्वर का की ओर से ठहराया हुआ। वो जब राजा बना उसके देश में बहुत मूर्ति पूजा और कई बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध में थी, ऐसी बातें हो रही थी। तो उसने उन बातों को हटाया और परमेश्वर के लोगों को खड़ा किया, लेवियों को खड़ा किया सेवकाई के लिए, और न्यायियों को परमेश्वर की उपस्थिति में नियुक्ति किया कि ये न्याय करे, काम करे, जो परमेश्वर के भय में रहकर काम करे। न्यायियों को नियुक्ति किया कि वो लोगों का न्याय करे, क्योंकि राजा बहुत पूरे देश को संभालने वाला, कई काम उसके पास में रहते हैं, पूरा राज्य का अधिकार संभालना। लेकिन उसने कई न्यायों को नियुक्ति किया कि वो न्याय का काम करे। लेकिन वो जो परमेश्वर का जो राजा है वो कहता है, एक बार हम वचन पढ़ेंगे, और उसने न्यायों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं, और वह किसी का पक्ष नहीं करता।
और न घूस लेता है। हमारा परमेश्वर जो हमें काम देता है, जो न्यायियों को परमेश्वर ने काम दिया, वो राजा कहता है कि सोचो कि तुम किसके लिए काम करते हो। ये न्याय तुम कर रहे हो, वो लोगों का न्याय करोगे, लोग तुम्हारे पास में आएंगे, दुखी आएंगे, लोगों से सताए हुए लोग आएंगे, तो तुम उसे सोचना कि ये न्याय तुम मनुष्य का कर रहे हो, लोगों के बीच में तुम कर रहे हो, लेकिन ये किसका काम है? ये परमेश्वर का काम है जो तुम करोगे। और ये सोचकर तुम काम करना, और न्याय करते समय तुम्हारे साथ में कौन रहेगा, तुम्हें कौन देखेगा? परमेश्वर तुम्हारे साथ में रहेगा। इसलिए चौकसी से उसका काम करना। हमारे परमेश्वर का काम हम जो प्रभु हमें देता है, सचमुच में हमें देखने वाला और हमें समझने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे एक एक कामों को देखता है, चेक करता है कि हम वो काम को कैसे करते हैं, कैसा मन हमारा है परमेश्वर में। वो कहता है कि वो परमेश्वर जो तुम्हारे साथ में रहेगा, वो परमेश्वर ऐसा है कि उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं है, ना वो किसी का पक्ष करता है, ना घूस लेता है। आज कहीं पर भी हम जाए, कुछ काम करवाना है, हमारा कुछ कागज का काम है, तो घूस लेते हैं, मतलब रिश्वतों से काम चलता है। रिश्वत लेते हैं लोग, अधिकारी हैं, उनको के पास में हम कुछ काम करवाने जाते हैं, तो वो रिश्वत लेके हमारा काम करते हैं। उन्हें पैसा मिल रहा है, उन्हें धन मिल रहा है, उनकी जो पेमेंट है वो सरकार उन्हें दे रही है, लेकिन वो फिर भी उस धन से संतुष्ट नहीं है। वो उन्हें और भी घूस लेकर और रिश्वत लेकर कार्य करते हैं। तुम सोचना कि तुम किसका काम करते हो। वो न्याय करने के लिए आ रहे हैं कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई है कि हमारा ये जमीन है या वो काम है, तो उसे निपटाने के लिए तो वो न्याय करते समय ऐसा काम कर सकते हैं कि घूस दे सकते हैं। इसलिए वो राजा कहता है कि तुम चौकसी रखना, तुम काम करते समय ये सोचना कि तुम मनुष्य का काम नहीं कर रहे हो, ये परमेश्वर का काम है। हम हमारे जीवन में कुछ भी काम करते हैं, हमारा जीवन में हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें देखता है। सचमुच में हम कई काम करते हैं हमारे जीवनों में, हमारे घरों में। सचमुच में घर के तो बहुत काम होते हैं जो हम करते हैं, लेकिन काम करते समय कई कुड़कुड़ाना, कई कुड़कुड़ाना हमारे जीवनों पर आता है कि हम उन कामों को करते समय कई बार कुड़कुड़ाते हैं और कुड़कुड़ाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम मनुष्यों के लिए ये काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कि हम हमारे परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर हैं। हम कुड़कुड़ाते हैं, उसमें आशीष हमारे जीवनों पर नहीं रहती है। हमें चौकसी रखना है कामों में, और परमेश्वर काम का जो भी हम काम करते हैं, हमारे घर में काम करते हैं, हमारे सेवकाई में, ये परमेश्वर के भवन में आकर आप काम करते हैं कि परमेश्वर के लिए आप भेंट चढ़ाते हैं, ऑफरिंग डालते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। सचमुच में पहले लोगों को आराधना करने के लिए नहीं था, सिर्फ लेवी थे वो आराधना करते थे परमेश्वर की। हमें परमेश्वर का सौभाग्य मिला कि आप वो सब हम एक कर खड़े होकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। वो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में इस्राएली लोग खड़े रहते थे और बिल्कुल उल्टे मुंह पड़ेगा लेट जाते थे कि परमेश्वर पवित्र और सामर्थ्य है। और लेवियों का काम था आराधना करना। वो अपने आप को पवित्र करते थे और उनका जीवन परमेश्वर में ऐसा वो बनाते थे कि हम परमेश्वर की वो सेवकाई कर पाएँ। आज हमें परमेश्वर ने आराधना करने के लिए दिया, हमें परमेश्वर की भेंट हम चढ़ाते हैं, तो हम ये ना सोचें कि हम 10 रुपये डाल रहे हैं या कुछ पैसे डाल रहे हैं या कुछ हम परमेश्वर के काम कर रहे हैं तो हम मनुष्यों के लिए कर रहे हैं कि ये खाएंगे और ये पिएंगे और इनकी उन्नति होगी। नहीं, आपकी उन्नति हो चुकी है और भी परमेश्वर उन्नति करेगा। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि कौन मनुष्य है कि परमेश्वर को कुछ दे सकता है। सचमुच में हम मनुष्य परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। कई लोग हैं, सचमुच में मैंने कई लोगों के मुँह से सुना जिन्होंने इतना सचमुच में परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं बोया और न परमेश्वर के लिए इतना काम किया, लेकिन दूसरी बहनों से या दूसरे लोगों से सुनते हैं कि वो तो ऐसा कह रहे थे कि हमने इस भवन को बना के खड़ा कर दिया।
वो कहते हैं कि हमने एक भवन को बनाकर खड़ा कर दिया, 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये में भवन बन के खड़ा नहीं होता। सचमुच में ये काम परमेश्वर का है। परमेश्वर न करता, परमेश्वर सामर्थ्य न देता, परमेश्वर हमें जीवित नहीं रखता, हमें जीवन नहीं देता, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर ने ही किया है कि आज हम परमेश्वर के भवन में बैठकर आज परमेश्वर के लिए आप सचमुच में दान दशमांश देते हैं। दशमांश परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का ही है। परमेश्वर हमें 100 रुपये देता, 1000 रुपये देता, हम उसमें से परमेश्वर को 1000 में से 100 रुपये देते हैं, वो परमेश्वर का ही है, क्योंकि परमेश्वर हमें दे चुका है। हमें परमेश्वर को हम देखकर ये नहीं कहते, हम ये कहें कि परमेश्वर हमें देता है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वह मनुष्य कह सकता है कि मैं परमेश्वर को देता हूँ। सचमुच में हम परमेश्वर को नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर देता है कि हम परमेश्वर को देते हैं। इसलिए हम चौकस रहें सचमुच में परमेश्वर के कामों के लिए। आइए कि परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवनों को समर्पित करेंगे। प्रभु मेरा जीवन तेरे कामों के लिए है बेटा, तेरी महिमा के लिए है बेटा परमेश्वर। यस बेटा परमेश्वर, मेरा जीवन तुझ में समर्पित होने के लिए है बेटा परमेश्वर। मैं इस पृथ्वी पर रहूं और तेरी महिमा करूं प्रभु। ये जीवन कुछ ही समय का है बेटा, और इसके बाद तुझसे मुलाकात है प्रभु। मैं जो कार्य करूं प्रभु तेरे लिए है बेटा परमेश्वर, तुझ में समर्पित है प्रभु। मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं बेटा परमेश्वर प्रभु, अपनी बड़ाई के लिए नहीं बेटा परमेश्वर, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं बेटा, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो बेटा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर की हम के लिए हैं हम। तो हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के भवन में हम आते हैं, तो आप सचमुच में चौकस रहें। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन कुछ ही समय का है। जैसे हम बच्चे थे उस समय हमें याद होगा, और वो साल निकल गए, कितने साल निकल गए, और ये अब जो बाकी साल हैं वो भी बहुत ही कम है। बहुत ही जल्दी साल पर साल निकलता है जैसे महीना। इसके बाद हमारा जीवन क्या होगा? लेकिन जो जीवन है हमारा, उसमें हम बुड़बुड़ाते नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और जो काम हम करते हैं परमेश्वर के लिए आप करें और परमेश्वर में करें। सचमुच में परमेश्वर आपको बहुत की आशीष देगा। आइए हम एक बार फिर से इस वचन 7 वचन को आप पढ़ें। वचन 7 पढ़े, 19 का 7। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि राजा ने कि यहोवा का भय रखना।
हम परमेश्वर का भय रखें कि वो परमेश्वर जो हम गीत गाते हैं कि सदाओं का यहोवा हमारे संग संग है, वो परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारे साथ साथ रहता है। इसलिए हम याद रखें कि हम जो भी काम करते हैं, आप आराधना करते हैं, कुछ समय हम आराधना करते हैं, सचमुच में हम परमेश्वर का भय के साथ करें। आप तालियां बजाते हैं, परमेश्वर में ताली बजाएं कि हम परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं। लोग दिखाने के लिए कई करते हैं। लूसीफर को परमेश्वर ने आराधना करने के लिए नियुक्त किया स्वर्ग में। उसके जीवन में घमंड आया और वो सोचने लगा कि मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, लेकिन मेरी महिमा आराधना होनी चाहिए। उसने सोचा, परमेश्वर के जैसे बनाने सोचा, परमेश्वर के तुल्य अपने आप को बनाने के लिए सोचा उसने, तो वो पृथ्वी स्वर्ग से नीचे गिराया गया। हम परमेश्वर के सचमुच में ये तो दया है, अनुग्रह कि हम परमेश्वर के भवन में सचमुच में छुड़ाए हुए लोग हैं आप और हम। तो हम परमेश्वर की पूरे मन से, आप जहाँ पर भी बैठते हैं, सचमुच में आज काम परमेश्वर का सेवा का काम किया है कि हम उसकी आराधना उसके भवन में जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहाँ पर बैठकर करें। सचमुच में कई भाई कई बहनें ऐसी हैं कि जहाँ पर भी बैठी है, ये बच्ची सचमुच में एक बेटी थी मेरे पीछे अभी बैठी थी, तो उसकी आवाज़ मैंने देखा कि पीछे मेरे कौन है, छोटी बड़ी बेटी है, कौन है लड़की, तो ये छोटी सी बच्ची मेरे पीछे बैठी हुई आराधना कर रही, चुप ही नहीं रही थी। बहुत परमेश्वर की इतना आराधना कर रही थी, जोर जोर से उसकी गीतों की आवाज़ उसकी आ रही थी मेरे को, और इतनी आवाज़ सचमुच में मेरे को आसपास में और दूसरों की नहीं सुनाई दे रही थी, दूर दूर की सुनाई दे रही थी। लेकिन वो ऐसे आराधना कर रही है, वो इसी परमेश्वर में खुश है। हम ये जाने, ये भय में रहें, परमेश्वर हमारे बीच में। आपको गीत आ चुके हैं, अब हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। सचमुच में आप आनंदित होंगे। परमेश्वर सचमुच में आपके जीवन में यदि दुख है, निराशा है, बीमारी तकलीफें हैं, तो वो परमेश्वर हटाएगा। हमारे जीवन की घर की परिस्थितियाँ परमेश्वर बदलेगा, लेकिन हम परमेश्वर का भय रखें, और जो परमेश्वर में हम करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं, मनुष्यों के लिए नहीं करते हैं कि हम आराधना करते हैं कि मेरी प्रशंसा, स्तुति, प्रशंसा और बल प्रभु तेरी महिमा होती रहेगी। हम किसकी महिमा चाहते हैं? हम हमारी क्या महिमा चाहते हैं? क्या हम हमारे बड़ाई को चाहते हैं कि उस परमेश्वर को छोड़ हम हमारी महिमा, जैसे लूसीफर ने किया, वो परमेश्वर की आराधना करता कि बहुत ही अच्छा गाती, बहुत अच्छा गाता है, लोग कहें कि वो बहुत अच्छा गाती और गाता। किसके लिए गाते हैं? मनुष्यों को सुनाने के लिए या अपनी बड़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए? हम परमेश्वर की प्रशंसा और उसकी महिमा के लिए हम गाते हैं। आप चौकस रहें कि देखें कि अपने आप को चेक करें कि किसके लिए आप आराधना करते हैं। आप सचमुच में जहाँ पर भी आप बैठे हैं परमेश्वर की खुलकर आराधना करें, गलों को खोलें कि आपके जीवन में जो भी कहीं पर भी बंधन है, सचमुच में हमारे जीवनों में कई बंधन हैं जिसे हम देख नहीं पाते, वो भवन में आते हैं, छुटकारा होता है। हम आराधना करते हैं। अगर आप ऊंचे स्वर से सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करें कि मैं परमेश्वर की भी आराधना करता हूँ। यहाँ पर आप अकेले भी हो, सचमुच में परमेश्वर की कहीं पर भी कोने में बैठे हो, अगर आप अच्छे से आराधना करें उस आत्मा में, तो पूरी कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा काम कर सकता है। लेकिन एक जना बैठा हुआ मन में कठोरता लेके बैठा हुआ है कि ये बात मेरे को, ये बात मेरे को, ये बात करके सोचता रहे, तो सचमुच में वो उसके कारण पूरा माहौल खराब हो सकता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रुकावट का कारण वो बन सकता है। अपने मन में ऐसी बातों को सोचे परमेश्वर में आप चौकस रहे कि हम परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के लिए करते हैं। दान दशमांश किसके लिए हम देते हैं? हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमें परमेश्वर ने दिया। अगर हमें परमेश्वर 100 रुपये नहीं देता, परमेश्वर हमें 1000 रुपये नहीं देता, तो मैं परमेश्वर को क्या देता? सचमुच में परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम देते हैं। परमेश्वर ने हमें दिया है। आप देखकर ये सोचे नहीं कि आपका दाहिना हाथ, एक हाथ है और दूसरा हाथ आपका नहीं जानने पाए कि आपने इतना दान दिया। वो तो वो है दान देने वाला, दशमांश देने खाने वाला, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए देने वालों का तो ये कार्य है कि वो जब दे तो उसका दूसरा हाथ न जाने। लेकिन
जैसे कोई देता है तो ढिंढोरा पीटवाता है कि उसने आज इतना दान दिया है। लोग कहते हैं संसार में कि इतना उसने आज इस मंदिर के लिए, उस कामों के लिए इतना किया है, उसके लिए ढिंढोरा पिटाया जाता है, मंदिरों में खड़ा किया जाता है और ऐसा ऐसा बोला जाता है कि उसने ये दिया है। उसकी बड़ाई उसे यहीं पर मिल गई, उसकी प्रशंसा इस पृथ्वी पर ही हो गई। उसे जो परमेश्वर ऊपर देने के लिए था, जो आशीष उसके लिए ऊपर परमेश्वर ने दी थी कि इस पृथ्वी पर उसने ये काम किया, उसकी आशीष उसके लिए ऊपर रखी थी, लेकिन उसने तो यहीं पर ही पा लिया। इस संसार में लोगों से ही पा लिया कि आज तो मैंने इतना दान किया था, आओ मैंने तो ये किया है परमेश्वर के लिए, मैंने तो ये किया है, हमने तो ये किया है, हमने तो ये किया है, मैं तो परमेश्वर के कामों के लिए ये कर चुकी हूँ, मैंने तो वो किया। किसके लिए किया? मनुष्यों के लिए किया है, तो मनुष्यों से भी मिलेगी तुमको। अगर परमेश्वर से किया है तो परमेश्वर से पाने के लिए परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रखें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास लगाए रखें और उस परमेश्वर में सच्चाई के साथ में चलें। और परमेश्वर में जैसा चौकसी से आप चलें, सचमुच में परमेश्वर के जो भी काम हम करते हैं, हमारे घर में जो भी काम करते हैं, उस कामों को परमेश्वर के लिए आप करें। परमेश्वर की कुछ भी काम है हमारे जीवन में, हमारी बड़ाई के लिए ना, सचमुच में मैंने परमेश्वर की सेवकाई करती, प्रभु नहीं सिखाता तो आज मैं यहाँ पर आपको नहीं बोल पाती। परमेश्वर ने सिखाया, प्रभु के जब बाइबल कॉलेज किया, इसके बाद में जब मैं सेवकाई में थी 3 साल के बाद में, तो उस समय में मैं एक दीदी के, हमारे बड़े दीदी थे, उनके अधीन थी, तो बहुत काम परमेश्वर का करती, सचमुच का परमेश्वर से प्रेम करती और परमेश्वर के लिए दिन और रात ऐसे जागृत रहती थी। अगर प्रभु कहता कि 4 बजे 2 बजे उठ के प्रार्थना कर, तो उसी समय उठ के मैं प्रार्थना करती। प्रभु कहता कि ये कर, तो सचमुच में चलते फिरते प्रभु के लिए वो भी कर देती। एक बार मेरे जीवन में ऐसा काम हुआ कि मेरे को दीदी ने कहा कि आज हमें सब पास्टरों की फाइल तैयार करनी है, मतलब उनके महीना समय की जो फाइलें आती है, एक पास्टर के पास से जो लिस्ट आती है, उसे देख कर फाइल में अलग अलग पास्टरों की बनानी है, इसके साथ में ये सेट करना है। तो मैंने ऑफिस में बहुत काम किया, सुबह चली गई, इसके बाद में शाम को 5-6 बजे तक करती रही थी। मैंने कहा दीदी मैं नहीं कर पा रही, मैं घर पे ले जाके करती हूँ। मैं घर पे मेरे रूम पे ले जाके किया, बहुत काम किया, जगती रही पूरी रात भर और करती रही उस काम को 3-4 दिनों तक, उसे जल्दी पूरा करना था, बहुत फाइल तैयार की। लेकिन मेरे मन में एक बात हुई कि मुझे क्या मिलेगा। जैसे परमेश्वर के चेलों को हुआ कि हमारा पद कहाँ होगा, हम कहाँ बैठेंगे, अब मुझे कौन सी जगह मिलेगी। परमेश्वर का काम किया तो मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं जब उस फील्ड में गए, मेरे को लेके गए और फिर बांसवाड़ा में गए, खेरवाड़ा के साइड में कुछ काम क्या बोलते हैं, इधर की साइड में बहुत सारे काम हैं, अपने डूंगरपुर खेरवाड़ा के, सागवाड़ा के साइड में और मादरी में, और बहुत काम है वहाँ पे। प्रभु के कई दास हैं, तो कई फाइलें तैयार की और वहाँ हम गाड़ियाँ लेके गए, 2-3 गाड़ियाँ गई, सब दीदी लोग हम सब गए, 2-3 ड्राइवर हमारे साथ। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे बहुत दुख हो गया, इतना दुख हो गया, मैं बहुत दुखी हो गई कि मेरे को परमेश्वर तेरे लिए इतना काम किया, आज मेरे को वहाँ जगह नहीं मिली है। तो मेरे मन में यहाँ आशा थी, सचमुच में मेरा दुख का कारण क्या हो गया कि मुझे वो जगह नहीं मिली। बहुत दुखी, 2-3 दिन तक दुखी रही। फिर इसके बाद में पवित्र आत्मा मुझसे बात करता रहा, सचमुच में, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ही मुझे इससे बातों से बाहर निकाला था, उन घरों से, उस जगह से परमेश्वर ने, संसार से बाहर निकालकर परमेश्वर ने खड़ा किया। तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात किया कि तो ये काम किसके लिए कर रही थी? क्या वो दीदी को खुश करने के लिए कर रही थी? तो किसके लिए काम कर रही थी तू जागी? सचमुच में हम कई बार मनुष्य के ऊपर आशा रखते हुए काम करते हैं कि मनुष्य मुझे ये जगह दे देगा, मनुष्य मुझे ये जगह दे देगा। सचमुच में, लेकिन परमेश्वर ने मैं बात को समझी और आज और भी गहराई से समझ पाई हूँ। जब लोग मेरे सामने ऐसे आते हैं तो उन्हें समझ पाती हूँ कि ये काम
वो कर रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, इसका प्रतिफल परमेश्वर मुझे देगा। हमें परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है कि हम चौकस रहें, कि हम उस भय में रहें कि हम काम कर रहे हैं वो परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए ही कर रहे हैं। हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, संसार में कई लोग भटक जाते हैं। मेरे को तो वो जगह नहीं मिलती है, वो जगह मुझे चाहिए। शरीर में आकर काम किया और शरीर के लिए किया, संसार के लिए किया, परमेश्वर के लिए नहीं किया। अगर उसे प्रतिफल मिल भी जाएगा तो मिल भी जाए। कई लोगों को मिल भी जाता है कि उसे मिल जाता है, कई शरीर में लोग देख कर उसे उस स्थान पर खड़ा भी कर देते हैं। सचमुच में मुझे कई दुख पर दुख हुए, सेवकाई में ऐसे बातें हुई कि परमेश्वर सिखाता रहा, कि एक एक बात को सिखाता रहा और परमेश्वर फिर उस स्थान पर लेकर आया, वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए। हम चौकस रहें कि परमेश्वर का काम परमेश्वर की महिमा के लिए करें और अधीनता में रहकर करते हैं हम परमेश्वर का काम। अधीन रहे परमेश्वर की होता से अद्वैत के हम अधीन रहें और उससे बढ़कर हम आगे न बढ़े। किसी के अधीन हैं हम, उसी के अधीन रहें। हम अधीनता इधर उधर, इस पति के अधीन हैं, उस पति के अधीन है, उस पत्नी का हूँ, उस पत्नी का भी हिस्से हैं। हम एक के अधीन रहते हैं, हम एक चर्च में बने रहते हैं तो एक ही में बने रहें। आप सचमुच में आशीषित होइए, उसी में काम करें जहाँ परमेश्वर ने जो काम किया है वो परमेश्वर के लिए करें, आप मनुष्यों के लिए नहीं। एक तो आइए हम एक वचन है उसे पढ़ेंगे, फिलिपियों की पुस्तक हम निकालें। फिलिपियों 2 का हम वचन 12 से 13 वचन पढ़ें। इसीलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते हुए आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने 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 उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निर्मित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का काम जो परमेश्वर ने वचन में हमने पढ़ा है, इसलिए है मेरे प्रिय, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, परमेश्वर में हमने विश्वास किया, अब हमारा उद्धार हो चुका है, उद्धार हो चुका, हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और प्रभु के भवन में आए। कई लोगों ने नहीं लिया है, फिर भी उनके जीवन में जब प्रभु पर उन्होंने विश्वास किया तो उनका उद्धार हुआ है। तो तुम्हारा उद्धार हुआ है तो तुम्हारे अब परमेश्वर तुम्हें कुछ काम सोचता है तो उसे कहाँ वचन में लिखा हुआ है। इसलिए विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम डरते और कांपते हुए उस कामों को करो जो उद्धार तुम्हारा हुआ, और वो जो काम तुम्हें करने हैं परमेश्वर के लिए जब भेंट चढ़ाते हो, परमेश्वर के लिए जब आराधना करते हो, परमेश्वर की जब आप प्रार्थनाएं करते हो तो आप डरते हो कांपते हुए प्रार्थना में रहो। और परमेश्वर में जो काम प्रभु देता है किसी की भलाई करने का, परमेश्वर के सेवकाई में कुछ कामों को करने के लिए, तो आप डरते हो कांपते हुए करो कि परमेश्वर की महिमा को मेरे जीवन के द्वारा कहीं कुछ गलती ना हो जाए करके मैं परमेश्वर के लिए काम करता हूँ करके आप करें। यहाँ के 14 वचन में जब हम पढ़ते हैं, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हालेलुया। ये मुश्किल सा लगता है कि हम बिना कुड़कुड़ाए और बिना कुड़कुड़ाए करें। कुड़कुड़ाना और कुड़कुड़ाते हुए तो हम काम करते रहते।
हमारे जीवन में ये होता है कि हम संसार में कुड़कुड़ाते और कुड़कुड़ाते हुए काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, पर डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने स्वेच्छा में तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इच्छा डाली है कि मैं परमेश्वर का ये काम करूं, और परमेश्वर काम करवाना चाहता है, इच्छा डालता है आपके जीवन में कि परमेश्वर का ये काम आप करें, तो वो करवाने वाला परमेश्वर है। आप उस परमेश्वर के अधीन रहें, उस परमेश्वर का भय रखते हुए उस कामों को करें और सब काम बिना कुड़कुड़ाए करें, बिना गुड़गुड़ाए करें कि मेरे को ही ये काम किया जाता है, मैं ही करूँ, मेरे को क्या मिलता है, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला है, न मिलता है, मेरी तो प्रशंसा ही नहीं होती। कई बार होता था सचमुच में मेरे जीवन में, मैं बहुत प्रशंसा और तारीफ पाने के लिए घर में काम करती रहती थी। जब लोग आते थे थक जाती थी, इसके बाद में रात को कुछ भी नहीं मिलता। हम उस परमेश्वर की प्रशंसा को प्राप्त करें। वो परमेश्वर हमारे आदर करने वाला, हमें समझने वाला, उसका प्रतिफल हमें देने वाला है। इसलिए आप जो भी काम करें, सचमुच में परमेश्वर ने आपके मन में इच्छा डाल दी है कि आपको वो काम करना है। अब परमेश्वर के साथ रहते हुए आप परमेश्वर ने हमारे जीवन में इच्छा भी देता है, उस काम करने की शक्ति भी देता है कि हम पूरा ये भवन बनाकर, अब सचमुच में उस परमेश्वर ने वो शक्ति दी कि सभी एक एक जनों ने उस कामों को पूरा किया। उसने में हाथ डाला और परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया कि ये काम हो पाया। और कई काम हमारे जीवनों में हो पाते हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर काम करता है। और उसमें परमेश्वर अगर आशीष न दे, परमेश्वर हाथ न दे, तो सचमुच में हमारा, जैसे वचन में लिखा हुआ है, घर बनाने वाला तो परिश्रम करता है, लेकिन यदि परमेश्वर हाथ न बनाए तो उसका परिश्रम भी कोई मायने नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता। इसलिए हम बिना परमेश्वर के उस कामों को करें। सचमुच में स्वेच्छा परमेश्वर निर्मित हमारे मन में इच्छा परमेश्वर देता है, और उस काम करने की शक्ति भी वो परमेश्वर देता है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर आप और हम ध्यान लगाए रखें और उस कामों को परमेश्वर के करते रहें। मैं एक दो बातों को हम देखना चाहेंगे। यहूदा में एक राजा जो परमेश्वर का नबी था, वो परमेश्वर का काम, परमेश्वर की जो बात थी कि जाओ उस राजा के पास में और जाकर उसको कहे कि तू जो मूर्ति का काम तूने खड़ी की है, तो परमेश्वर के लोग हैं ये सब, और तू परमेश्वर का है, तूने मूर्ति खड़ी करके तू ये काम कर रहा है, वो गलत काम है। उसको जाकर कहा, परमेश्वर की आवाज़ सुनकर वो जाता है, कहता है परमेश्वर ना उस जगह पर तू खाना खाना, ना पानी पीना, ना वहाँ पर इधर उधर विश्राम करना, ना मुड़ना, इधर उधर ना जाना। तो वो नबी कर लेता है। पर अगर आपको देखना है ये वचन, तो हम इतिहास की पुस्तक में है, कहाँ पर है, एक बार मैंने पहला राजा परमेश्वर की ओर से जो प्रभु ने कहा वो काम उसने किया, तो जाकर उस राजा के सामने खड़ा हुआ, उसके विरोध में भी बोला। और जब उसके विरोध में उसने, राजा ने हाथ बढ़ाया कि उस भविष्यवक्ता को पकड़ो, ये मेरे विरोध में बोल रहा है, तो उसका हाथ भी सूख जाता है। परमेश्वर ऐसा काम भी करता है। लेकिन प्रभु का जो भविष्यवक्ता था, जो परमेश्वर ने उसे जो भेजा था, तो वो एक काम करता है कि जो परमेश्वर ने काम नहीं कहा था वो कर देता है, कि वहाँ से वो मुड़ जाता है, क्योंकि वो मनुष्य की बातों को सुनता है। उस परमेश्वर ने उसे कुछ काम दिया था करने के लिए, तो उस काम में वो बुराई करता है। उस काम के लिए परमेश्वर से फिर पूछता नहीं है, लेकिन वो मनुष्यों से पूछता है। और सचमुच में जब हम मनुष्यों से कुछ कामों को पूछते हैं, कुछ करने के लिए पूछते हैं, तो हमें वो काम जो हमें परमेश्वर ने दिया है करने के लिए, वो हम नहीं कर पाते और वो आशीष हम नहीं प्राप्त कर सकते। और कई काम हैं जो हमें परमेश्वर नहीं देता है, वो काम भी हम कई बार करने के लिए करते हैं।
परमेश्वर ने एक राजा था, उसे राजा का अधिकार दिया, राजा में सब कुछ उसके जीवन में दिया, बड़ी सेना खड़ी की और हर एक दूसरे देशों को उसके अधिकार में कर दिया। वो राजा था यहाँ पर ही इतिहास की पुस्तक में है वो। जब उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर उजिया एक राजा था। दूसरा इतिहास 26 का 16 से हम जो वचन 23 तक पढ़ते हैं तो उसमें ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है कि उजिया का घमंड और उसका दल। परमेश्वर ने उसे राजा नियुक्त किया, उसका काम अलग था और उसके हाथों में सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया था, लेकिन वो भूल उठा, घमंड डाल दिया उसके जीवन में कि अब मैं याजक भी बन सकता हूँ। परमेश्वर के मंदिर में गया और परमेश्वर को भेंट चढ़ाने लगा। जो काम याजकों का था, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनका काम था, जो लेवियों को परमेश्वर ने नियुक्त किया और जो याजकों को परमेश्वर ने नियुक्त किया था, तो वो काम करता है। कई काम हमारा परमेश्वर हमें देता है, तो उसे वो काम जो किया उसे उस काम के कारण जो परमेश्वर के मंदिर में उसने घुस के किया, परमेश्वर का सचमुच में अनादर करते हैं। कई बार हम सोचते नहीं है कि वो परमेश्वर जो साथ चलता है, जो कहता है हमारे जीवन में, जो हमें संभालता है, उसके प्रति हम चौकस नहीं रहते, उसके साथ चलते हुए हम सावधान नहीं रहते। अब सावधान रहें, हमारा जीवन सावधानी के साथ में हम चौकस रहो कि तू किसके लिए काम करता है, परमेश्वर के लिए काम करता है। तू चौकसी से चल, सावधान रह कि परमेश्वर में तू आशीषित हो, कहीं श्रापित न हो जाए। सचमुच में उजिया राजा परमेश्वर के भवन में जाकर वो भेंट चढ़ाता है, धूप जलाता है, तो उसी समय उसे कोढ़ लग जाता है। याजक उन्हें फिर पकड़ के जबरदस्ती भवन में से कि भवन कहीं अपवित्र न हो जाए, ऐसा सोच के याजक होते हैं उससे बाहर निकाल देते हैं राजा को। जो काम उसके लिए नहीं था वो करने के लिए वो लगता है और उसके कारण उसके जीवन में श्राप आता है। सचमुच में परमेश्वर ने हमें जिस काम के लिए रखा है उस काम में हम चौकस रहें, ईमानदार रहें और परमेश्वर के लिए आप और हम करें। एक में यहूदा के बारे में, जो परमेश्वर यीशु मसीह के 12 चेले थे और उसमें यहूदा था, वो उसने जो काम किया वो परमेश्वर में सचमुच में उसके जीवन में लालच के कारण किया। हम इस पृथ्वी पर और इस संसार में चलते हुए कई घमंड में काम करते हैं, कई लालच में आकर करते हैं, कई काम अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए और शरीर में कई काम करते हैं। हम सचमुच में आप और हम आत्मा में करें, उस आत्मा में और प्रभु के लिए कर हम परमेश्वर की ओर प्रतीक्षा करें कि परमेश्वर हमें इसका प्रतिफल देगा, हमें परमेश्वर आशीष देगा। यहाँ पे यहूदा इस्करियोती है जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, उसने यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए जो काम किया है, एक बार हम पढ़ ले वचन 14-15 वचन पढ़े। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोड़कर दे दिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ चलता था यहूदा इस्करियोती और लालच में आ गया। लालच में क्यों आया था? ऊपर जो ये एक मरियम है, मरियम उसने यीशु मसीह के ऊपर, उसके सिर के ऊपर इत्र मला, उसके पाँव पर इत्र मला जो बहुत महंगा था, तो उसे उस बात पर हुआ कि ये इत्र तो बेचकर पैसे इकट्ठे हो सकते थे और पैसे उसके पास में रहते थे। उसके जीवन में लालच आया और जो मरियम ने काम किया उसके बारे में एक वचन आप ऊपर पढ़े, 13 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
ये वो मरियम के बारे में कहा गया है जो काम उसने किया था यीशु मसीह के गाड़े जाने से पहले। मेहंदी का इत्र लेकर यीशु मसीह के पाँव पर उंडेल दिया था। तो वो काम उसने कैसे किया था? वो प्रेम करती थी, सचमुच में प्रेम करती थी, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि वो यीशु मसीह अब क्रूस पर चढ़ाने पर था और इस पृथ्वी पर उसने बहुत काम किया था। वो लोगों को चंगाई दिया और लोगों के लिए बहुत प्रेम से कोड़ियों को सुख किया, मरे हुओं को जिलाया। और आज यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों से उसे कुछ भी नहीं मिला और सचमुच में लोगों से उसे तो मिलने के लिए है, तो उससे पहले परमेश्वर ने उसकी महिमा का पहले से इंतजाम किया कि उसे उसकी प्रशंसा हो। सचमुच में परमेश्वर ने ऐसा काम किया तो उस स्त्री को भेजा और वो गई लेकर इत्र को लेकर वो बहुत महंगा उसके ऊपर डाल दिया और अपने बालों से उसे पोंछने लगी। उसे छुटकारा मिला था। वो काम उसने प्रभु की अगुवाई में किया, पवित्र आत्मा की उस परमेश्वर के भेजे हुए होकर उसने वो काम किया था जो बड़ा काम था। सचमुच में हम छोटा करते हैं, कई बार छोटा काम है, आप सोचते हैं कुछ भी नहीं, इसे तो मनुष्य नहीं देखता होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे एक एक कामों को देखता है कि आप छोटा सा काम करते हो, लेकिन ऊपर से सचमुच में ये परमेश्वर की योजना है। इसलिए परमेश्वर ने आपको ये काम करने के लिए यहाँ पर नियुक्त किया है या परमेश्वर ने वहाँ पर आपको बिठाया है। कई काम होते हैं, कई बातें हैं जो हमें सेवकाई में डिस्टर्ब करती हैं। सचमुच में प्रभु के दास बोलते हैं कि कई बातें हैं जो मुझे डिस्टर्ब करती है। कई लोग हैं जो बैठते हैं, उठते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जब आराधना होती है उस समय भी कई डिस्टर्ब करने वाली बातें होती हैं जो आत्मा को डिस्टर्ब करती है, पवित्र आत्मा को। उसने मरियम ने उस काम को किया जो आत्मा के भेजे जाकर। आप सचमुच में कई लोग हैं, भाई बहन हैं जो आत्मा में हैं, तो आप उस काम को करें, छोटे काम को करें, वहाँ पर बैठे हैं तो उसको सही करने के लिए आप करें, उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा आपको। अगर आत्मा कहता है कि उस काम को करने का लिए, ये नहीं कि बड़ा काम चलकर माइक लेकर आराधना करने बैठ जाऊं या वो करने लग जाऊं, वो शरीर का कई बार होता है अगर आप भेजे हुए नहीं हैं। मैं बहुत ज़बरदस्ती से जाकर अब तो बहुत ढीली ढीली आराधना हो रही है, आज कुछ भी मज़ा नहीं आता। मज़ा तो संसार की तो मैं बहुत आता है, लेकिन यहाँ तो हम किसके लिए आराधना करते हैं? अपने मज़े के लिए करते हैं, हम परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं। बहुत मज़ा आ गया, परमेश्वर खुश हुआ उस आराधना से, परमेश्वर प्रसन्न हुआ क्या हमारी इस आराधना से। कई काम है जो परमेश्वर कहता है, कई भक्तता, कई चंगा करने वाले लोग जब कहेंगे प्रभु से कि हे प्रभु मैंने तो काम किया, मैंने तो मुर्दे मिलाए, प्रभु मैंने तो भविष्यवाणी की, प्रभु मैंने तो ये काम किया था, मैंने तो वो भवन को खड़ा कर दिया था, मैंने तो ये कर दिया था, प्रभु तू तो मुझको जानता होगा। तो प्रभु क्या कहता है, मैं तुझे नहीं जानता, तो तू कर्म करने वाला है, तू पाप करने वाला है, मैंने तो तुझे देखा भी नहीं, वहाँ पर तू तो था कि नहीं था, तुझे दिखा नहीं, क्यों नहीं दिखा? वो तो काम कर रहा था, लेकिन वो काम कैसे कर रहा था? शरीर में काम कर रहा था, वो आत्मा के अनुसार नहीं कर रहा था। और प्रशंसा पाने की जो पृथ्वी पर उसे वहीं मिल गया होगा, पृथ्वी पर अब ऊपर उसे नहीं मिल सकता, जब समय आता है उस समय उसे वो नहीं मिल सकता। मैं जोर जोर से प्रभु आराधना करती, प्रभु तेरी प्रशंसा करती, किसके लिए करती थी? क्या तू तेरे लिए करती? तो तुझे वहीं पर मिल गया, वहीं पर ही तुमको तो उस काम का प्रतिफल तुझे मिल गया है, तेरी प्रशंसा हो चुकी है। तो तेरे को यहाँ पर मैं प्रशंसा नहीं दे सकता। कई दुख आते हैं सचमुच में। जब एक बात मेरे को याद आ रही है कि जब जीजीएस दिनाकरण प्रभु में स्वर्ग में गए, जब वो खड़े थे तो उसे देखकर दूर खड़े थे, उसके साथ दूर थे, लेकिन जब वो एक सिंहासन के पास में परमेश्वर बैठा था, यीशु मसीह बैठे थे, तो वो जल्दी से खड़े हो जाते हैं और एक स्त्री आती है बूढ़ी सी, तो उसे जाकर अपने सीने से लगाते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रभु इसने ऐसा क्या काम किया कि तूने इसे सीने से लगाया, इसने क्या किया था? वो बोलते हैं कि मेरे नाम के कारण इसने दुख उठाया था, इसने दुख दर्द सहा था, कई इसको सताव आए थे, कई इसके ऊपर ऐसे काम आए, लेकिन ये मेरी ओर देखती थी, मैं इसके साथ रहता, सचमुच मुझ पर भरोसा रखती थी, मेरा भय रखती थी और मेरे लिए सब कामों को वो करती थी।
लेकिन वो कहाँ गए अब भविष्यवक्ता और चंगा करने वाले और ये सब, क्योंकि वो अपने नाम के लिए करते, कई लोग थे नाम के लिए करते। सचमुच में परमेश्वर के काम हम जो करते हैं, आप और हम, छोटा बड़ा कुछ भी काम परमेश्वर की प्रशंसा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए करें। और सचमुच का जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कुछ नहीं सीमित ठहरा। परमेश्वर, मैं तुझे नीचे नहीं लेकिन ऊपर की पदवी दूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर के ऊपर आशा लगाएं, परमेश्वर की ओर देखें कि परमेश्वर मुझे क्या देगा। कहेंगे कि इस पृथ्वी पर तो कुछ भी नहीं है, नहीं, परमेश्वर देगा, इस पृथ्वी पर ही देगा। जो आशीषें आपके लिए रख रखी है, जो आनंद आपके लिए रख रखा है, जो जीवन में हमें चलकर जो आशीषें प्राप्त करने सचमुच में प्रभु ने रखा है हमारे लिए, वो हम इस पृथ्वी पर पाकर आनंदित और हर्षित होंगे। अगर हम हमारे जीवनों को देखते सचमुच में प्रभु में इतने कष्ट हो करके लोग हमारी कोई सहायता नहीं करते, सचमुच में सेवकाई में कहीं से भी सहायता नहीं मिलती। जब हम शुरुआत के समय में हम चलते प्रभु में भोजन के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, आनंदित और प्रभु में हर्षित रहते, सचमुच में वो गीत गाते हुए कि कहना उनका यहोवा हमारे संग संग है, वो प्रभु में हमें आनंद मिलता। तो सचमुच में परमेश्वर ने प्रतिफल इस पृथ्वी पर भी हमारे लिए रखा है और आगे भी रखा है। इस रोटी ने जो काम किया, यीशु मसीह को पकड़वाया, वो लालच में आया, सचमुच में हमारे जीवनों से शरीर की बातें हटें और हम आत्मा में जागृत हों। यदि आप उपवास रख सकते हैं तो उपवास भी रखें। अगर 5-6 घंटे का रख सकते हैं, कोई 12 बजे तक का तो सुबह भोजन करते हैं, परमेश्वर में प्रार्थना में समय व्यतीत करें कि हमारी शरीर की बातें हटें और मैं परमेश्वर के योग्य कुछ काम कर सकूँ। इस पृथ्वी पर हमारा क्या काम है? क्या हमारा संसार का यही काम करते रहने का है? मैं यही काम करूँ, सुबह उठूँ, खाना बनाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, बस खाली यही चलता रहे? नहीं, परमेश्वर के लिए भी आप कुछ काम करें। अगर हो सके तो प्रार्थना करें कई आत्माओं के लिए कि परमेश्वर, यदि कोई दुखी है मेरे जैसा, यदि मैं ऐसे दुख में थी प्रभु, ऐसा मैं कष्टों में था प्रभु, तो यदि कोई है तो उसे तेरे भवन में लेकर आना, उस तक तेरा वचन पहुँचे करके आप प्रार्थनाओं में भी अपना समय दे सकते हैं। परमेश्वर का ये काम भी आप कर सकते हैं। सचमुच में परमेश्वर उसके लिए आपको प्रतिफल देगा। उसके लिए परमेश्वर आपके लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अलग से मेरे लिए मैं समय निकाल, परमेश्वर उसके लिए निकाल देगा। उसके लिए हमारे लिए परमेश्वर आशीषें दे देगा। जब यहूदा के बारे में हमने पढ़ा, यहूदा था वो पर यीशु मसीह के साथ रहता, उसका वचन सुनता, फिर भी वो शरीर में उस लालच में आया और उसके जीवन भर से कुछ भी नहीं मिला उसे। वो 30 सिक्के के यहाँ पर हमने पढ़ा, 30 चांदी के सिक्के प्राप्त किए उसने और जाकर यीशु मसीह को पकड़वाया। यहाँ पे वचन हम 50 पढ़े, वचन 49 से पढ़े और 49 में जब वचन और परंतु यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती जो काम करने के लिए है, जो प्रभु ने काम किया था उसे चेला बनाया था कि ये परमेश्वर का काम करे, लेकिन उसे परमेश्वर ने नहीं, लेकिन उस लालच के कारण वो शैतान के हाथों में गया और उसने यीशु मसीह को पकड़वाया और उसके कारण उसने जाकर फांसी खाई। फिर बाद में उसे ऐसा हुआ कि मैंने बहुत बुरा किया है, बहुत खराब काम किया है, जाकर इसके कारण उसने फांसी खाई। और वो पैसे भी जो 30 चांदी के सिक्के थे उसे भी उनके पास में लाकर फेंक देता है याजकों के पास में। मैंने तो बहुत बड़ा गलत काम किया है कि मेरे को ये करना नहीं था, वो काम मैंने किया है करके वो चांदी के सिक्के उसके पास में फेंक देता है। उसे कुछ भी नहीं मिला उस काम को करने के कारण। कई शरीर के काम, कई ऐसे काम हैं जो हमें परमेश्वर में सचमुच में प्रभु का आत्मा, अब हम प्रभु के लोग हैं कि हमें सिखाता है, परमेश्वर बताता है
कि तुझे कौन सा काम करना है, क्या करना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है सुइच्छा निर्णय मैंने तुमने इच्छा भी दी है और काम भी दिया है कि तुम ये काम करो। और परमेश्वर हमें इच्छा भी देता है कि मुझे ये करना चाहिए। अंदर से हमारी आत्मा पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा में बात करता है कि तुझे ये काम करना है। हमें इच्छा देता है, शक्ति भी देता है परमेश्वर उस काम करने के लिए, और उसका परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिफल भी देता है। इस काम को करने के द्वारा सचमुच में यहूदा के जीवन में नाश आया। हम परमेश्वर में और घर में या कहीं पर भी हम कुछ काम करते हैं, हम कुड़कुड़ाते हुए कई बार कुड़कुड़ाते हुए करते हैं कि मैं तो ये काम करती रहती हूँ, वो तो करती नहीं है, वो नहीं करता है करके, तो उससे हमारे जीवन में सचमुच में आशीष नहीं आती है। और उसके बाद में हम ही दुखी होते हैं। हम कर देते हैं काम, कई बार हम काम करने के बाद में बोलते हैं तो उसका तो हमें प्रतिफल भी नहीं मिलता है, क्योंकि हम कुड़कुड़ाते हैं। हम आशीषित हों उसके लिए हम सचमुच में जो भी काम हम करते हैं, कहीं पर भी हम काम करते हैं, चौकस रहें, ईमानदार रहें कि हम प्रभु के लिए करते हैं और हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे इस कामों के द्वारा परमेश्वर की और भी प्रशंसा हो, परमेश्वर के और भी काम हो। एक वचन में हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हम निकालें, उसमें जब हम वासियों को बोलता है कि तुझे ये काम करना, कई लोगों को परमेश्वर देता है सचमुच में जो परमेश्वर का भय रखते हैं, कुछ करने के लिए चाहते हैं, तो सचमुच में प्रभु का आत्मा हमें कहता है ये कलीसियाएं थी जो वो परमेश्वर में सातों कलीसियाओं को परमेश्वर ने काम किया और कहा कि उन्हें चिताया कि तुमने ये काम की घटी। एक कलीसिया का हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3, प्रकाशित वाक्य 3 का हम 1 से पढ़े, 1 से हम 2 वचन तक एक बार पढ़े, 1 और 2 वचन। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इस वचन को हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वचन में हम वहाँ से पढ़ते हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो पीटने पर है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। परमेश्वर कहता है कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है, आत्मा मर चुकी है, प्रभु का आत्मा तुझमें मर चुका है, तो आत्मा में जागा हुआ सा नहीं है। वो परमेश्वर कहता है कि जाग उठना, जागते रहना, मतलब मरे हुए या सोए हुए से इंसान विश्वासी लोग ऐसा कि तू अपने जागृत हो और तू जीवता तो कहलाता पर है मरा हुआ। हम जागृत हो, परमेश्वर कहता है उस कलीसिया को कि तू जीवता तो कहलाता पर मरा हुआ है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने पर है उन्हें दर्द कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। परमेश्वर कई काम हमें देते हैं कि हम अंत तक उसे पूरा कर पाते हैं। जैसे उस परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को, नबी को भेजा कि जाके राजा को काम कहना। शुरू से उसने बहुत अच्छे से काम किया, सचमुच में परमेश्वर राजा के सामने गया और उसने जब हाथ तक उस राजा के साइड किया तो उसका हाथ भी सूख गया और फिर उसके सामने बहुत उसका मान भी हुआ, बहुत आदर भी हुआ, उसका सिर भी ऊंचा हुआ।
लेकिन जब जाता है तो उस समय में उसने वो काम को पूरा नहीं किया। जाता है तो वो लोगों की बात में आ जाता है, दूसरे भविष्यवक्ता की बात में आ जाता है। परमेश्वर ने उसे क्या किया था, क्या दिया था, उसने कुछ काम किया था। उस भविष्यवक्ता ने झूठ बातें बोली थी। कई आत्माएं हैं झूठी बातें जो होती है कि परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है कि कई सुने हुए भी भटकाए जाएंगे। जो हम करते हैं, जो काम हमको हमने परमेश्वर ने दिया है हम करें और परमेश्वर के भय में करें, सचमुच में, और उस जागृत होकर उस कामों को करें तो परमेश्वर हमें जो प्रतिफल देने के लिए है उसके लिए हम एक वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, वचन निकालें प्रकाशित वाक्य 22 का 12 वचन पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 22 का 12। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, आप सचमुच में परमेश्वर में वचन को देखें और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जो काम हम करते हैं उसका प्रतिफल हमें लोग देंगे, ऐसा आशा लगाकर, ऐसा सोचकर उससे प्रतिफल हम प्राप्त करें, ऐसा हम करेंगे तो सचमुच में ये शरीर की बातें होगी। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है, हम कई बार सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, परमेश्वर हमें प्रतिफल दे देगा। हम जहाँ भी हैं, जो भी काम किया जाता है परमेश्वर के उस भय में करें। परमेश्वर देता है सचमुच में, बदला देना परमेश्वर का काम है कि परमेश्वर उसका प्रतिफल तुझे बढ़ाकर दे देगा, परमेश्वर तुझे आशीष दे देगा। एक वचन और भी हम पढ़ें, प्रकाशित वाक्य उसका 20 का वचन 11 से हम 15 वचन तक पढ़ेंगे, लेकिन पहले 2 वचन पढ़े, 11-12 वचन पढ़ें। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। 15 तक पढ़ें। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया और नदियों और अधरों ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोकों का आग की जेल में डाले गए और आग की जेल दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की जेल में डाला गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का एक बहुत अलग गुण है कि परमेश्वर न्याय करेगा। सब मनुष्य जब प्रभु में सो जाएंगे, मर जाएंगे, उसके बाद में यीशु आएंगे और जब न्याय का समय होगा, न्याय करने के समय में जो परमेश्वर न्याय करेगा वो लिखा हुआ है। सचमुच में उस परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता वैसा। तो फिर मैंने एक वचन पढ़ते हैं, जब फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और जो उस पर बैठा हुआ था देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर खड़े थे, जब प्रभु बैठा था तो उसके सामने आकाश और पृथ्वी भी उसके सामने खड़े नहीं रहता, वो भी भाग गए और लोग खड़े थे वहाँ पर, क्योंकि न्याय करने का समय था कि हर एक के कामों के अनुसार अब न्याय किया जाएगा। जो लोग जो काम कर रहे हैं, जो बुरा काम कर रहे हैं, सचमुच में संसार में
मैं इस वचन में बहुत गहराई में जब गई, अंदर गई, और मैं सोच भी रही थी नहाते नहाते और इसे काम करते हुए कि परमेश्वर मैं इस वचन को नहीं बोलूँ, क्योंकि कई बार मैं भी परमेश्वर काम करते समय खुद जाके बोलती रहती हूँ कि मैंने ये काम किया करके। लेकिन परमेश्वर हमें भी सिखाने के लिए चाहता है, क्योंकि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर हम चल रहे हैं, जब तक हम प्रभु के पास में नहीं जाते, जब तक हम पूरा करें इस काम को, अंत तक विश्वासी रहो तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। आधा काम कर दिया मैंने परमेश्वर का वादा में संसार का काम करो, आधा मैंने यहाँ कर लिया, आधा वहाँ पर करो, तो ऐसा नहीं, पूरा परमेश्वर को काम चाहिए आता। जब तक हम पृथ्वी पर हैं हमारा काम परमेश्वर पूरा दिखना चाहेगा। आधा बहुत अच्छा किया, आधा आपने बहुत परिश्रम किया, बहुत त्याग भी किया परमेश्वर के लिए, लेकिन अंत परमेश्वर देखेगा, अंत तक ये सब विश्वासी रहा। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, फिर मैंने छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे मर जाएंगे वो भी उस सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे। यहाँ वचन में लिखा हुआ है, फिर मैंने छोटे बड़े और सब मरे हुए मुँह को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मेरे मरे हुओं का न्याय किया गया। परमेश्वर हमारा हिसाब रखता है कि हम क्या काम करते हैं। आपको हिसाब किताब का जो प्रतिफल है संसार में नहीं मिलता है, कई बार हमें कई बार दुख होता है, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि मेरा हर एक के कामों का प्रतिफल मेरे पास है। उस काम का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा कि आपने जैसा काम किया है उस काम के अनुसार परमेश्वर आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, और आपकी बड़ाई करने वाला भी परमेश्वर है। छोटे बड़े बच्चे सचमुच में इस परमेश्वर में हम रहें, जो भी हम करते हैं परमेश्वर के लिए, प्रभु की भेंट देते हैं, परमेश्वर में जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करें। परमेश्वर हम सोचें कि मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं रहा है, मनुष्य भी नहीं देख रहा, मनुष्य तो मुझे देख ही नहीं रहा है, कौन देख रहा है कि मैं काम करूँ अच्छे से, कोई भी नहीं देख रहा, तो मैं ऐसा काम कर देता हूँ करके हम ऐसा करेंगे, या फिर प्रभु कोई देखे करके जब वो आए तो मैं काम करूँ, वो आएगा तो मेरे को देखेगा, हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, कर रही है, सचमुच में बहुत ही अच्छा है, तो मेरी हमारी प्रशंसा हुई। लेकिन यहाँ पर सचमुच में ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का समय है कि प्रभु न्याय करने के लिए है, और हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार होगा। और जो पुस्तकें खोली गई है हर एक का लिखा जाएगा कि उसने उस समय ये काम किया था, उसने ये काम किया, वो काम किया, उसका हर एक का प्रतिफल मिलेगा। जब हम आगे पढ़ते हैं तो और पुस्तकें खोली गई और जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को और जो उसमें फेंक दिया, और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें फेंक दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। जो मर जाते हुए, और कई लोग हैं समुद्र में चले जाते हैं, कई समुद्र में गिर गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई कहाँ बह गया, नदी में तालाब में बह गया, तो नदियाँ भी उसे दे देगी, परमेश्वर को दे देगी कि उसे वहाँ खड़ा करेगी प्रभु के सिंहासन के सामने। जब न्याय का समय आएगा कि जब आग में जला दिया जाएगा, वो वहाँ मर गया था तो वो भी वहाँ से दे देगा। जहाँ जिसकी मृत्यु हुई संसार में लोगों की, वहाँ से वो सब उठ के परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाएंगे, और प्रभु हमारा न्याय करेगा कि हर एक के उसके कामों के अनुसार वो न्याय करेगा। इसलिए हम जागृत रहे, सचमुच में हम सोए हुए ना रहे, न हम ऐसे रहे कि हम मनुष्य मुझे देखता है, मनुष्य मेरी प्रशंसा करे कि मुझे क्या कर, मैं बहुत ही अच्छा काम करता है, नहीं, कई बार वो नहीं करेगा, लेकिन आप जो भी काम करते हैं सचमुच में परमेश्वर के लिए हम करते हैं। इसलिए हम उस परमेश्वर की उस महिमा में करें। सचमुच में आप
कहता है परमेश्वर एक छोटा सा छोटा प्रतिफल, एक छोटा सा छोटा कामों का प्रतिफल परमेश्वर देता है। आप कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं, राज्य में करते हैं, अगर लोगों को वो सुसमाचार देते हैं कि परमेश्वर को दुखी है, आप जानते हैं और कह सकते हैं। अगर नहीं कहते हैं तो सचमुच में परमेश्वर देखता है, प्रभु का आत्मा कई बार आपको देखता कहता है कि वो करने के लिए कि तू ये काम को कर, तो हम करते हैं तो हमारे लिए और भी मार्ग खुलते हैं कि हम आगे और भी कुछ काम कर सकें। परमेश्वर हमें देखता है क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक कामों को जांचता है और उसको वो उन कामों को पुस्तकों में लिख कर रखता है। ये नहीं कि लोग तो भूल गए उन कामों को, नहीं, परमेश्वर ने आपके कामों को लिख रखा है और इसका प्रतिफल आपको परमेश्वर जरूर देगा। परमेश्वर आपको सभी को जो भी परमेश्वर में आप काम करते हैं वो परमेश्वर आशीष देगा। इस वचन के अनुसार आप और हम परमेश्वर में बड़े सचमुच में ये समय जो ये दिन है पृथ्वी पर ऐसा ही निकल रहा है। आनंद आता है, खुशी आती है, दुख आता है, कई परिस्थितियाँ आती है, लेकिन आप और हम परमेश्वर में रहें और चौकस रहें, सावधान रहें और परमेश्वर में जीवन जिए और परमेश्वर के लिए कामों को करें और परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दी। कई अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। सचमुच में प्रभु कई बातों में पिता परमेश्वर, प्रभु मेरे कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए जुड़ा परमेश्वर, तेरे कामों के कारण पिता परमेश्वर मैं तेरी प्रशंसा करूं। मेरे जीवन पिता ने संभाला प्रभु और ये कार्य तूने दिया पिता परमेश्वर, ये कामों को करके पिता मैं तेरी प्रशंसा करूं। पिता की प्रशंसा के लिए मेरे जीवन में काम हो पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों को ब्लेस करें, आज के वचन के अनुसार इनका जीवन आशीषित हो। आप प्रत्येक प्रार्थना करें, अपने जीवनों से परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि आपने सचमुच में प्रभु के ऐसी बातों को करने के लिए चाहते हैं, प्रभु के कामों को, तो इस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन की पुस्तकों में पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे कामों को तुमने लिख के रखा है। कई मनुष्य भूल गए पिता परमेश्वर, कहीं लिखा नहीं पिता, लेकिन लिखा पिता तेरे उस पिता परमेश्वर पुस्तक में है मेरा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देवी पिता परमेश्वर, तू प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है प्रभु। इस पृथ्वी पर प्रतिफल देता है पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर स्वर्ग में भी तूने प्रतिफल हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर। यस प्रभु, और स्वर्ग हमारे लिए रखा है तूने तैयार पिता परमेश्वर। लेकिन जो काम पिता परमेश्वर तेरे अनुसार नहीं करते पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर शारीरिक करते हैं पिता, संसार में लोगों को लुभाने के लिए करते हैं पिता परमेश्वर। उनके लिए पिता परमेश्वर प्रभु वो आपकी झील है पिता परमेश्वर, वो नर्क तैयार करके रखा है तूने पिता परमेश्वर प्रभु। जो पिता परमेश्वर तेरे विरोध काम करते हैं पिता, शारीरिक काम करते हैं पिता परमेश्वर, शरीर के अनुसार काम करते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए पिता परमेश्वर तूने उस स्थान को रखा है। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु वो पिता परमेश्वर वो तेरे कामों को तेरे लिए नहीं पिता परमेश्वर प्रभु अपनी ही प्रशंसा के लिए करते पिता परमेश्वर प्रभु, अपनी महिमा के लिए करते, उस घमंड में करते, उस पिता परमेश्वर प्रभु लालच में करते पिता परमेश्वर। ओ पिता हमारा जीवन तेरी ही महिमा के लिए हो पिता। आज के दिन में पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन जागृत हो तेरे कामों को पाने के लिए और वो पूरा काम करे पिता परमेश्वर। जो काम तू उन्हें दे पिता परमेश्वर वो काम ये पूरा करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और तू उन्हें प्रतिफल दे पिता परमेश्वर। उनका जीवन तेरे द्वारा ब्लेस हो पिता परमेश्वर, उनका जीवन तेरे द्वारा ब्लेस हो पिता परमेश्वर, उनका जीवन तेरे द्वारा आशीषित हो पिता परमेश्वर। ये छुटकारों को प्राप्त करे पिता, ये चंगाइयों को प्राप्त करे पिता परमेश्वर प्रभु। यस पिता, उनके घर में आनंद हो पिता, उनके जीवनों में आनंद हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर्षित हो उठे पिता परमेश्वर, तेरे कामों को करने के द्वारा ये आनंदित हो उठे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे आत्मा में चले पिता और आत्मा में काम करे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देती और पूर्ण सामर्थ्य कामों कार्य करने के लिए पिता परमेश्वर। थैंक यू पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। तू महान है, सामर्थ्य पिता, जो वचन दिया पिता परमेश्वर उसके अनुसार हमारा जीवन तुझ में हो पिता परमेश्वर, तेरे लिए हो पिता परमेश्वर, तेरे लिए है पिता हमारा जीवन। क्योंकि हमारा जीवन ही क्या था पिता परमेश्वर, ये तो तुमने दिया है पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता,
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, तारों का परमेश्वर हमारा संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, तारों का परमेश्वर हमारा संग है। जिसने आकाश बनाया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी सचमुच में परमेश्वर के इस वचन के अनुसार हम उस प्रभु में रहें। जो भी काम हमें परमेश्वर देता है उस परमेश्वर के लिए आप और हम करें। ये वचन भी सचमुच में परमेश्वर ने मुझे दिया और सपना भी परमेश्वर ने मुझे दिया था। जब सुबह में उठी तो उससे पहले परमेश्वर इस वचन के अनुसार मुझे सपना भी आ रहा था कि संसार में लोग कैसे काम करते हैं। संसार में लोग शरीर के अनुसार काम करते हैं कि अपने शरीर को देखकर अपने कामों को निकालते हैं। कई ऐसी बातें होती है संसार में, जैसे घूस देना और कई कामों को करवाने के लिए लुभाने वाली बातें आती हैं। कई ऐसी बातें सचमुच में संसार में हो रही है। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं और परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के कामों के लिए रखा है। इस पृथ्वी पर आपका मकसद परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर का कुछ काम है आपके पास, उसके ऊपर ध्यान दें और अपना जीवन उसके लिए समर्पित करें। सचमुच में परमेश्वर हमें आशीष देगा। आने वाला संडे प्रभु से परमेश्वर हमें देने पर है। आज के दिन में परमेश्वर हमारे जीवनों पर आशीष कर रहा है। आप सभी प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन पर आशीष दे देता है। जिस पिता परमेश्वर आज का दिन आशीषित किया है प्रभु, मैं धन्यवाद देती बेटा परमेश्वर, क्योंकि तुमने बात किया बेटा परमेश्वर। प्रभु यस पिता तू बात करता परमेश्वर है प्रभु जी। यस पिता परमेश्वर प्रभु ये आवाज तेरी है, ये वचन तेरा है बेटा परमेश्वर। और तूने हमसे बात किया है कि हमारे जीवनों में सुधार हो बेटा, हम तेरे काम करें बेटा और तेरी महिमा हो बेटा परमेश्वर, तेरी प्रशंसा हो प्रभु। और भी अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे कामों को हम करें बेटा, जो तू हमें देता है बेटा परमेश्वर। पूरे मन से करे बेटा, पूरी शक्ति के साथ करे बेटा। उसमें हम ढिलाई न करें बेटा परमेश्वर, उसमें हम ढीले न होने पाए बेटा, क्योंकि वो काम हम तेरे लिए करते हैं बेटा परमेश्वर। यस प्रभु तू जागृत है तेरे कामों के लिए, हम भी तुझ में जागृत हो बेटा परमेश्वर। हम सोते रहे ऐसे नहीं प्रभु, हम जागृत हो बेटा। और इस पृथ्वी पर, इस जगह पर, इस डूंगरपुर जिले में बेटा तेरे परमेश्वर एक नई जागृति हमारे जीवनों के द्वारा आए। कहे प्रभु से कि मेरे द्वारा आए, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा आए जागृति। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरा काम हो इस डूंगरपुर जिले में मेरे द्वारा। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे घर में जागृति आए, जिस गाँव में जागृति आए, जिस क्षेत्र में मैं हूँ वहाँ पर जागृति आए। लोग पिता परमेश्वर सुधरने पाए बेटा परमेश्वर, तेरा काम होने पाए, तेरा वचन सुसमाचार मुझे फैले बेटा परमेश्वर, और तेरी महिमा हो बेटा परमेश्वर। तेरे दुख युक्त रहे बेटा, हटे नहीं उस क्षेत्र को छोड़कर बेटा परमेश्वर। अद्भुत अद्भुत काम
सेवकाओं के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। यस प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ भाई बहनों के लिए पिता, इस वचन के अनुसार इनका जीवन आशीषित और ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर। तेरे कामों में ये रहे पिता परमेश्वर, तेरे कार्यों में ये रहे पिता परमेश्वर, आशीषित और ब्लेस्ड कर पिता परमेश्वर। यस प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी बीमार है, जो भी तकलीफ में है पिता परमेश्वर, प्रभु तू है जो पिता परमेश्वर, तू है चंगाई दे पिता परमेश्वर। प्रभु तूने कहा है मैं तेरा चंगा करने वाला प्रभु हूँ पिता, तू चंगा करने वाला प्रभु है पिता, तू छुड़ाने वाला प्रभु है पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन जो बीमार है पिता, चंगे हो यीशु के सामर्थ्य नाम से, चंगाई को प्राप्त करे यीशु के नाम से, चंगे हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक गंदी आत्मा इनके जीवनों पर से आउट हो यीशु के नाम से। यस पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद पिता, तेरी आत्मा के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी चंगा करने वाली सामर्थ के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तूने आशीषित किया पिता, धन्यवाद देते हैं। हर एक बहनों को आशीषित कर पिता, इनके दुख, इनकी निराशा, इनकी तकलीफें, इनके अकेला पहुंचाता रहे, क्योंकि तू इनके संग रहने वाला परमेश्वर है। सेनाओं का यहोवा संग रहता है और हर एक कामों को देखता है पिता। इन भाइयों को आशीषित कर पिता परमेश्वर, ये ब्लेस हो पिता परमेश्वर, और तेरे काम में अधिकारी से और अधिकारी से बड़े पिता परमेश्वर। इनका जीवन ब्लेस हो पिता, आशीषित हो पिता, ब्लेस हो पिता, चंगी हो पिता परमेश्वर, हर्षित और आनंदित हो पिता, और भी बल प्राप्त करे पिता, और भी तुझे शक्ति प्राप्त करे पिता परमेश्वर प्रभु। और इनका जीवन तेरे लिए पिता, तेरे कामों के लिए हो पिता, तेरी महिमा के लिए हो पिता, तेरे राज्य के लिए हो पिता परमेश्वर। हर एक को ब्लेस किया, धन्यवाद। हमारे प्रत्येक भाई बहनों को ब्लेस किया, हम धन्यवाद देते हैं पिता, आशीषित किया, धन्यवाद। इस वचन के अनुसार हमारा जीवन तुझ में डर रहे पिता, हम वचन को सुने और पिता भूल जाए ऐसा न हो, लेकिन ये वचन हम नहीं हो, हम वचन में हो जाए पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो पिता। अद्भुत और सामर्थ्य काम किया, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनी है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब हमारे प्रभु परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु मसीह न आए तब तक हमारे साथ बने रहे। आमीन।